क्लास वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपको एग्जाम में मिलता है और बड़ी इजीली कैलकुलेट हो सकता है, बट स्टिल एज आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप इसको छोड़ देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस बेसेस इन द डीएनए। अगेन हम ये पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इन द डीएनए। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरएनए। तो डीएनए में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नाइट्रोजनस बेसेस की बात हो रही है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ क्लियर है, बट बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि नाइट्रोजनस बेसेस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल ये हम आपको बता दें कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये मेनली 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से, एक होता है प्यूरीन और दूसरा कौन सा होता है पिरिमिडीन। और प्यूरीन जो होते हैं ये 2 होते हैं फर्दर, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। और ये 2 होते हैं मेनली साइटोसिन और थाइमिन। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हमें केवल इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेसेस को लेकर के चलना होगा, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और एक थंब रूल दैट वाज गिवन बाय चारगॉफ, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, दैट द अमाउंट ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज इक्वल टू द टी एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल ऑलवेज इक्वल टू द सी। और एडेनिन हमेशा टी से कंबाइन करेगा थाइमिन से बाय द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वाइल जी विल ऑलवेज कंबाइन विद द सी बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ अब अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लेकर के चलते हैं जो आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन मिला कि सपोज आपको दिया गया कि एडेनिन का जो परसेंटेज दिया गया है, अगर एक डीएनए के अंदर एडेनिन दिया गया है 20%। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्वानिन। आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल आपको ये चीज़ दिमाग में लेकर के चलनी है अपने कि A इज इक्वल टू टी, मतलब A इज इक्वल टू टी। तो A कितना है 20, तो T कितना हो गया 20, मीन्स 20 प्लस 20 टोटल कितना हो गया ये 40। मतलब हमें 100 में से 40% क्या मिल गया, एडेनिन और थाइमिन। अब जो भी बाकी बचा होगा वो कितना बाकी होगा, 100 माइनस 40 किया तो कितना परसेंट बाकी रह गया 60%। एंड एज वी नो द लेवल ऑफ ग्वानिन और द अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी। सो जो भी बचा हुआ वो ग्वानिन और साइटोसिन का इक्विवेलेंट पार्ट होगा। सो वी विल डिवाइड दिस 60 by 2 means what we will get, we will get 30%, means the amount of guanine in the DNA where the amount of adenine is 20% will be 30%. ओके, इसको अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो इसको एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेकर के अगर चलते हैं तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हम 100 लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक, अगर एडेनिन का लेवल है 2 तो आपको पता है जितना एडेनिन है उतना ही क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। तो एडेनिन 2 तो थाइमिन भी 2, तो दोनों कितने हो गए 4। अब बचा क्या, बचा केवल 6, और ये 6 2 बार इक्वली डिवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स दिस 6 विल बी डिवाइडेड बाई 2। What we will get? We will get 3, means the amount of guanine and the amount of cytosine will be 3, 3. तो 3, 3, 6, 2, 8 and 2, 10. ओके, और एक क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। कैसा क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और है सिंपल ही कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपको दिया गया कि एक डीएनए में जो एडेनिन है उसके नाइट्रोजनस बेसेस दिए गए हैं आपको यहाँ पर सपोज 700। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर किसकी, साइटोसिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपको सिंपली दे लिया जाए तो एडेनिन कितना है 700। अब इसको 700 ना मान करके अगर हम 70% कंसिडर करके चलें तो ये एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द थाइमिन। तो इफ इट विल 700 देन दैट विल ऑल्सो 700। तो ये कितना हुआ 1400। इसको अगर हम डिवाइड करें कितने से, माइनस करेंगे किससे, सब्सट्रैक्ट करें 2000 से, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 600। देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ या व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन दैट, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, it will be around 300. Now you will find out simply A and T, मतलब 700 and 700, ये हुआ 1400 और ये 300 plus 300. Okay, तो now it is clear to you, एडेनिन हमेशा इक्वल होगा थाइमिन के, ग्वानिन हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के। जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को देखते रहें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।